वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML के टैग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। तो हमने जब वो कोड किया था तो उसमें हमारे सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो आया था। ये वही हमारा सेकेंड लेक्चर है। उसमें हमारे पास क्या हुआ था, जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मलिक को प्रिंट किया और उसके साथ ही ज़ीशान को प्रिंट किया, तो मैं ये फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो आया था कि ये दोनों वर्ड ही एक ही लाइन में हमारे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए थे। ये देखो, मलिक और ज़ीशान एक ही लाइन में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए थे। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि हमारे पास बेसिकली ये सीन होता है कि ये दोनों एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इनको मतलब कि ये जो ज़ीशान है हमारे पास, इसको सेकंड लाइन में अगर हम लेके जाना चाहें तो उसके लिए हमें HTML की ज़रूरत होती है। आपको पता है HTML में लाइन ब्रेकर जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास BR का टैग होता है। तो अगर हम यहाँ पर BR का टैग यूज़ करते हैं तो आपके सामने ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, आज हमने यही देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML का टैग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी कोड को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है आज वाला, इसमें मैं सबसे पहले तो फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एज पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा डेस्कटॉप पे जो जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं थर्ड। ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ third.html। ये सेव करने के बाद मैं सबसे पहले वही जो हमने वहाँ से कॉपी किया है हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारा सिनेरियो उस दिन वाला आ चुका है। तो हम अपनी थर्ड जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी थर्ड फाइल ओपन हो चुकी है। अब जो दूसरी फाइल थी मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, इस तरह से हमारे पास मलिक ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मलिक ज़ीशान है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले तो हो, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस आए, मतलब मलिक और एक लाइन में आए और ज़ीशान सेकंड लाइन में आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो BR का टैग है, लाइन ब्रेकर का टैग है, या आप कोई भी टैग यूज़ करते हैं HTML का, बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं, इटालिक का टैग यूज़ करते हैं, तो आपने उसको इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने BR का टैग यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं BR का टैग यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा वो सेकंड लाइन में आता है या नहीं आता। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा सेकंड लाइन में आ चुका है। लेकिन रुको मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अब हम चलते हैं वापस से अपने कोड में। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखो, ये तो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मलिक और ज़ीशान आ रहा था तो हमने इसके अंदर यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से ये एक नंबर हो 2 और ये एक नंबर हो 3, आपको पता है नंबर्स को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब हमारे पास 2 और 3 एक ही लाइन में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे। अब हमने तो ये सोचा है, हमने तो ये पढ़ा है कि जो हमारे पास टैग्स होते हैं HTML के, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं मतलब कि पहले इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं BR का टैग लगा देता हूँ तो ये तो एरर दे रहा है। मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ तो ये देखो, ये तो एरर दे रहा है, मतलब कि इस तरह से हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाता है तो आपने एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद अब इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और यहाँ पर मैंने BR का टैग लगा देना है, ठीक है। अब देखो एरर नहीं दे रहा। अभी हम चलते हैं अपनी फाइल को, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 2 और 3 मतलब अपनी अपनी सेकंड लाइन में 3 पहुंच चुका है। लेकिन देखो ये हमारा थर्ड लाइन में कोड आ चुका है तो यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाना था। अगर आप इसी को मतलब कि उसी लाइंस में कवर करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये लाइन में ना लिखूं और इसी के अंदर ही मैं किसी तरह से इसके सेटल करूं, तो ऐसा हम कैसे करेंगे। तो ऐसा हम कैटिनेशन का यूज़ करते हैं। अब ये कैटिनेशन क्या चीज़ है। अब आपने 2 लिखा, इसके आगे आप प्लस का साइन डालें और इसके आगे इन्वर्टेड कॉमास डालें और यहाँ पे आप बेशक BR का टैग यूज़ कर लें। अभी देखो एरर नहीं दे रहा वो। अभी मैं चलता हूँ अपनी फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटिनेशन का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो भी हो, मतलब कि जो भी हमने लिखा हो तो उसके अंदर हम कैटिनेशन का यूज़ करते हुए उसको सेकंड लाइन में लेके जा सकते हैं, लाइन ब्रेकर का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको जस्ट करता हूँ कट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मलिक और इसी तरह से यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ ज़ीशान।
अब ये मैंने लिख दिया। अब देखो मुझे इसको ना ये जो हमारे पास मलिक आ रहा है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर बी का टैग यूज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने बी का किया टैग यूज, सॉरी ये मैंने क्लोज कर दिया, और इसी तरह से सॉरी ओपन कर दिया, इसी तरह से यहाँ पे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। तो ये मैंने बी का टैग कर दिया क्लोज। अभी हम चल के देखते हैं, तो ये हमारा मलिक जो है वो बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये रिफ्रेश होता है तो मलिक ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो मलिक ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और मलिक बोल्ड हो रहा है। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे बी आर को कट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसी तरह से इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो अभी ये बोल्ड नहीं होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी सिंपल आ रहा है। इसको मैं वापस से कंट्रोल जी करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। और यहाँ पर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपने जरा गौर करना है कि मलिक हमारा बोल्ड हो जाएगा। ये देखो मलिक हमारा बोल्ड हो चुका है। इसी तरह से आपने बेसिक इटालिक करना है, तो आप यहाँ पर आई का टैग यूज करें और इसी तरह से इसको यहाँ से क्लोज कर दें। तो अभी मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ अपनी फाइल, तो हमारा मलिक जो है वो इटालिक हो चुका है, ठीक है। तो बोल्ड वाली प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो चुकी है और ये इटालिक हो चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी टैग यूज करना चाहें HTML का जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इजीली कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। तो आई होप सो कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कमेंट को देखेंगे। हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट क्या चीज़ होती है और उसको किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा थारोली बता देता हूँ कि कमेंट क्या होता है। कमेंट, अब देखो ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आगे मैंने ज़ीशान को डिस्प्ले किया हुआ है। अब फर्ज करते हैं कोई न्यू बंदा आया हमारी वेबसाइट में और उसको नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का क्या मकसद है, इसको लिखने का क्या मकसद है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूँ कि टू डिस्प्ले ज़ीशान, ठीक है। मतलब कि मैंने ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन मेरा लिखने का मकसद क्या है, ये मेरी लाइन लिखने का ये मकसद है कि इस लाइन से मैं ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने लिखने के लिए, अभी ये तो एरर दे रहा है, तो मैं इसको जब कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा तो वो हमारा जो है यूज़ ही नहीं होता, वो जो हमारा कोड होता है वो कंपाइलर रन नहीं करता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कमेंट सेक्शन क्या होता है, कमेंट हम किस तरह से लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, डबल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या चीज़ होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक